अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर वेलकम टू jaidar.com.bk। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी सर व्यूअर्स को अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो भी आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम ज़िशान असलम है और मैं गुज़िश्ता 12 सालों से प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड हूँ। मैंने अपना स्टार्ट, अपने करियर का प्रॉपर्टी का स्टार्ट डिफेंस DHA ब्लॉक से किया था। मेरे ऑफिस का नाम सेठी एंड सन्स है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैरिया टाउन में भी ब्रांच है। बैरिया टाउन लाहौर, बैरिया टाउन इस्लामाबाद, बैरिया टाउन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मेन शहरों में हमारी ब्रांच है और हम सिर्फ बैरिया टाउन को डील करते हैं। हम ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जाने पहचाने हमारा नाम जुड़ा हुआ है बैरिया टाउन के साथ। मसलन लोग हमारा नंबर भी इस तरह फीड करते हैं कि जिस तरह बैरिया टाउन, और हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हैं। अच्छा, तो आप जिस सेक्टर में जो आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं उनमें आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्ट करना क्यों बेनिफिशियल है लोकल और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए जी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है किसी भी लोकल या ओवरसीज़ इन्वेस्टर के लिए, सबसे पहले जो भी हमारे पास कस्टमर क्लाइंट्स आते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं जी कि हम अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारा कैपिटल है वो किस तरह सेव है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी सेफ्टी होती है कि हमारा जो कैपिटल, हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रॉफिट तो बाद का अगला स्टेप होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो पैसा लगा रहे हैं वही देखते हैं कि जो पैसा हम जिस जगह पर लगा रहे हैं क्या वो सेफ भी है कि नहीं। हमारा पैसा मतलब सेफ रहेगा, अच्छे हाथों में रहेगा, अच्छी सोसाइटी में होगा, तो तभी वो फिर आगे चलते हैं। तो मेरा ख्याल है जी अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी है कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकें, सबसे बेहतरीन। और यहाँ पर किसी भी किस्म का कभी कोई आपने नहीं सुना होगा कि बैरिया टाउन में किसी ओवरसीज़ क्लाइंट ने, लोकल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और क्या इसका नाम है, उसका प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया, उसके घर पे कब्ज़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बेनिफिशियरी की अगर बात करते हैं तो अगर आप कंपैरिजन करें बैरिया टाउन को पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी के साथ, तो आप देखेंगे कि गुज़िश्ता 5 सालों में जितना 5 या 10 सालों में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से, तो गुज़िश्ता 12 साल की मैं बात करूँ तो 12 सालों में जितना अर्न बैरिया टाउन ने दिया है, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी भी सोसाइटी ने, ख्वाह वो DHA हो या कोई भी हो, मसलन कोई भी आपको इतना प्रॉफिट और इतना सेफ जो है ना आपको कहीं फील नहीं होगा जो बैरिया टाउन में है। तो बेहतरीन जो आपकी इन्वेस्टमेंट लोकल या कह लें ओवरसीज़ क्लाइंट है उसके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो बैरिया टाउन है। मैं बैरिया टाउन में प्रेफर करूँगा। बैरिया टाउन बेशक लाहौर करें, इस्लामाबाद करें या कराची करें, क्योंकि बैरिया टाउन इस तरह की डेवलपमेंट करता है, इस तरह की आपको मसलन समझें कि लोगों को इस तरह कंस्ट्रक्ट करके देता है कि लोगों को फील नहीं होता है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बल्कि लोकल बंदे जो है वो फील करते हैं कि ओवरसीज़ चले गए और ओवरसीज़ वाले आगे फील करते हैं ओवरसीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बैरिया टाउन सबसे बेहतरीन है। अच्छा, तो आपके नज़दीक, एज पर योर ओपिनियन, पाकिस्तान में ऐसे कौन से सेक्टर हैं रियल इस्टेट के जहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होगा लोकल और ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए? अभी देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस टाइम बेहतरीन जो है बैरिया टाउन कराची है, तेज़ी से डेवलप होता हुआ समझिए। बैरिया टाउन कराची जो एक नया कराची आबाद कर रहे हैं मलिक साहब, मलिक रियाज साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश है उनकी, तो वो लोगों को इतनी सहूलतें देते हैं। अब वहाँ पर अगर आपका किसी क्लाइंट का या कोई भी बंदा 1 साल पहले बैरिया टाउन कराची देखा हो या 2 साल पहले देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पिछला 1.5-2 सालों में बैरिया टाउन इतनी डेवलपमेंट वहाँ कर दी है, इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे कह लें कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। जिसने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने भी पैसे लगाए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके डबल 3 गुना ही हुए हैं पैसे। तो उसके अलावा जो इर्द गिर्द की आबादी है उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो जो भी बंदा एक दफ़ा आया है तो उसने यही कोशिश की कि साथ उसके जो अपने करीबी अजीज़ रिलेटिव जो भी हैं तो उनको ले किया है। तो मेरे नज़दीक इस टाइम अगर वैसे तो बैरिया टाउन में कहीं भी करें ज़बरदस्त है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन जो है बैरिया टाउन कराची है। तो आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए जी, बैरिया टाउन में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहें तो उसके भी यहाँ पे मौके मौजूद हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहें तो उसमें भी मौके मौजूद हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो बैरिया टाउन में मसलन कराची में ख़ास तौर पर, कराची बल्कि लाहौर में थोड़ा चल लॉन्ग टाइम क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, कराची में डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर आप बैरिया टाउन कराची में मसलन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप ये समझिए कि अगर किसी क्लाइंट का ये है जी कि मैं 3 माह या 6 माह के लिए करना चाहता हूँ, तो वो बेफिक्र होके वो बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह अगले 3 से 6 माह में उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह के लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आप देखें जी, बैरिया टाउन ने जो लाहौर की डेवलपमेंट आपके सामने है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद की, बैरिया टाउन पिंडी की डेवलपमेंट आपके सामने है, बैरिया टाउन कराची देखे दिनों में कहाँ से कहाँ ले गए। इस तरह की जो मोनूमेंट्स बनाता है बैरिया टाउन, या देखें जिस तरह यहाँ पर उसने एफर टावर लाहौर में बना दिया है, ग्रैंड मस्जिद
لاہور میں بنائی ہے. اب اس ٹائم وہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد مکہ اور مدینہ کے بعد بیری ٹاؤن کراچی میں بن رہی ہے. تو اس تمام سہولتیں ایسی ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں دیتا. دیکھیں اتنی جگہ کو انویسٹ کرنا, مثلا ملک ریاست کی اتنی جگہ کو انویسٹ صرف اسی کام میں کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو سہولیات ملے, ساتھ اسلامی تشخص جو ہمارا وہ اجاگر ہو. تو سب سے بہترین اگر آپ انویسٹمنٹ لانگ ٹائم میں شارٹ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے نزدیک بحریہ ٹاؤن ہی ہے, اس سے بہتر کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا, جو آپ کے مطابق بحریہ ٹاؤن میں, کسی بھی بحریہ ٹاؤن پورے پاکستان میں جو بھی پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ کوئی ایک کلائنٹ پلاٹ لیتا ہے تو وہ کتنی دیر بعد کتنا % ریٹرن دے گا ایوریجلی آپ کے مطابق؟ دیکھیں جی, اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مثلا سنی باتیں نہیں ہیں, خواب کوئی نہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس بھی مثلا اگر آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور میں, یہاں پر اگر سیکٹر سی میں ایک پلاٹ 5 سال پہلے 20 سے 25 لاکھ کا تھا, بلکہ 15 سے 20 لاکھ بھی کچھ پلاٹ تھے, تو آج وہ منیمم پلاٹ جو ہے 15 سے 25 کے درمیان والے پلاٹ جو ہیں وہ اس سے منیمم 65 سے آنورڈ 1 کروڑ تک 10 مرلے کے پلاٹ جا چکے ہیں. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بیٹوں نے پچھلے 5 سال میں آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گنا آگے آپ کے سمجھے پلس ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کو اگزامپل دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی میں, پورے پاکستان کی کسی بھی سوسائٹی میں اتنا ارن نہیں ہوا اور اتنی سولڈ انویسٹمنٹ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر سوسائٹیاں جو ہلکا سا کام کرتی ہیں, ریٹ اوپر جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ لوگ پھر کیونکہ اس طرح پرووائڈ نہیں کر سکتے جو کہ کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ پھر ریٹ ٹیمپریری طور پر اوپر جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن میں اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ کبھی بھی لیا, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ سیلر ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, آپ نے 1 سال پہلے پلاٹ بیچا, تو اگر آپ 6 مہینے بعد آپ کا دوبارہ موڈ بن جاتا پلاٹ لینے کا, تو آپ اس ریٹ پہ کبھی بھی نہیں ملے گا. ایون کہ بحریہ ٹاؤن میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس مہینے جو پلاٹ سیل کر دیا, آپ کو نیکسٹ منتھ اس ریٹ پہ نہیں ملتا. تو الحمدللہ یہاں پہ انکریز ہی ہے, انکریمنٹ ہی ہے, لوگوں کا بھلائی ہو رہی ہے, کام اتنا زبردست ہو رہا ہے, اتنا اچھا لوگ جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اور بھی فنکشن, کیونکہ آپ دیکھیں ملک صاحب جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جہاں بھی کہیں کوئی مسئلہ ہو, پرابلم ہو, سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ دوسرے پاکستانی کا اتنا خیال کرتے ہیں. تو جو ان کے اپنے سمجھے ان کے اپنے فیملی ممبر ہیں, جو بحریہ ٹاؤن کے ممبر ہیں, وہ ملک صاحب کے ہمارے فیملی ممبر ہیں, تو ان کا کتنا خیال کرتے ہوں گے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جی بحریہ ٹاؤن سب سے بہترین اس ٹائم انویسٹمنٹ یا رہائش کے لیے سب سے بہترین, بحریہ ٹاؤن سے بہتر کوئی بھی جگہ